नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। आइए धम्मपद की दूसरी गाथा का हिंदी में अर्थ समझते हैं। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखम अन्वेति छाया वा अनपायिनी। मन सभी धर्मों या कर्मों में पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है। मन श्रेष्ठ है, प्रधान है। सारे कार्य मनोमय हैं, मनोरूप हैं। जब मनुष्य मन से प्रसन्न होकर कुछ बोलता है या कुछ कहता है या करता है तो उसका फल सुख होता है। सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका कभी साथ नहीं छोड़ती। प्रसन्न मन से सुखम अन्वित, सुख पीछे पीछे चलता है। छाया व छाया की भांति, अनपानी अनिश्वर दृढ़ अचूक टिकाऊ। इस प्रकार मन ही सब कुछ है, मन ही सर्वे सर्वा है। आइए इस गाथा को मट्ठ कुंडली की कथा के माध्यम से समझते हैं। स्थान जेतवन श्रावस्ती। मट्ठ कुंडली ब्राह्मण आदित्य पुब्बक का पुत्र था। उसका पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया ताकि सुनार को आभूषण बनाने की मजदूरी न देनी पड़े। एक बार जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के की तबीयत बिगड़ती गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है, तो उसने डॉक्टर को बुलाने के बजाय अदिन्न पुब्बक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर लिटा दिया ताकि लोग घर के भीतर ना आ सकें और उसके धन दौलत को ना देख सकें। उस दिन बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया और अपने सर्वेक्षण में मट्ठ कुंडली को पाया। उन्होंने देखा कि मट्ठ कुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया है। अतः उनके चरण मट्ठ कुंडली के घर की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए गौतम बुद्ध अदिन्न पुब्बक के घर के सामने पहुंच गए। मट्ठ कुंडली बरामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी काया खाट पर थी
पर वो बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। मठ कुंडली का अंतिम समय आ गया। उसने आंखें मूंद ली। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। उनका जन्म ताओतिंस दिव्यलोक में हुआ। ताओतिंस दिव्यलोक से मठ कुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर बेहाल होकर रो रहा है। अतः अब वो अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पूर्व जन्म के बारे में बतलाया तथा आग्रह किया कि वे बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करें। बुद्ध भोजन के लिए बुलाए गए। भोजन के बाद अदिन पुब्बक को परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्मकांड किए मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से ताओतिंस दिव्य लोक में जन्म ले सकता है? जवाब में बुद्ध ने मठ कुंडली को उपासकों के समक्ष प्रकट होने के लिए कहा। आदेश पाकर मठ कुंडली दिव्य आभूषणों के साथ आम जनता के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसका जन्म ताओतिंस दिव्यलोक में हुआ है। उसे देखकर सबको विश्वास हो गया कि बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से मठ कुंडली के इतना अधिक लाभ हुआ। अतः इस कथा से स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ घटित होता है वो विचारों का ही परिणाम होता है। यदि विचार पवित्र हों तो वाणी और कर्म भी पवित्र होंगे। अतः हमें अपने विचार पवित्र रखने चाहिए, किसी का अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।